हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर नीतीश। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बिहार स्टेट 22 मई के सारे क्वेश्चन को कवर करवाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। जिन लोगों का एग्जाम अभी चल रहा है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, जिससे जो है कि आप सभी लोग एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल जाएगी, क्योंकि ये 22 मई के सारे शिफ्ट के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन था आप सभी लोगों का, जवाहर नगर योजना कब शुरू हुई? तो मैं आपको बता दूं, जो जवाहर नगर योजना जो है 1976 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एस जयशंकर जो है कि अभी भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आप सभी लोगों को जो पूछा गया था, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो रण उत्सव है गुजरात के कच्छ में जो एक रण प्लेस है, वहाँ पर जो है कि रण उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों से कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो मैं आपको बता दूं, साइमन कमीशन जो है कि 1928 में जो है कि भारत आया था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, राजघाट राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? बताओ। तो मैं आपको बता दूं, राजघाट जो है कि महात्मा गांधी का जो है कि समाधि स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, NEAI का विस्तार रूप क्या होता है? यानी कि NEAI का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्सप्रेसवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना कब आई थी? तो मैं आपको बता दूं, ये जून 2023 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो मैं आपको बता दूं, मूल अधिकार जो है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, वाहनों की स्पीड कौन से यंत्र से मापते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो गाड़ी की जो स्पीड है स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, विद्युत धारा का मात्रक इकाई क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा का जो मात्रक इकाई होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, खेल कोच को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यानी कि जो गेम्स होते हैं उनके जो कोच होते हैं उसको किससे सम्मानित किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो है कि उन्हें सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, वाहनों की स्पीड कौन से यंत्र से नापा जाता है? तो स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो मैं आपको बता दूं, हरित क्रांति जो है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है? जो टिप्पणी है किस राज्य का लोक नृत्य पूछा है आप सभी लोगों से? तो मैं बता दूं, ये जो है कि गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, शोभना नारायण कौन से नृत्य से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, जो शोभना नारायण है कथक डांस से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नाट्य नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो जो नाट्य नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, BPCL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यानी कि जो BPCL है इसका ब्रांड एम्बेसडर आप सभी लोगों से पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम है राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है, AFC कप कौन से खेल से संबंधित है? तो AFC कप जो है कि फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, GII का विस्तार रूप बताओ। यानी कि जो GII का फुल फॉर्म पूछा गया था आप सभी लोगों से, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अम्लराज किसका मिश्रण है? अम्लराज किसका मिश्रण है? तो इसका जो ये जो है कि HCl और HNO3 का जो है कि ये मिश्रण है। SEBI का फुल फॉर्म आप सभी लोगों से पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं, SEBI का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, 1950 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, 1950 में जो है कि भारत की साक्षरता दर 18.33% थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, अनुच्छेद 49 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 49 का आप सभी लोगों से जो है कि संबंध पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो संबंध होता है राष्ट्र की
और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से राज्य में है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या था? तो मैं आपको बता दूं, 2011 के अनुसार जो है कि बिहार का जो साक्षरता दर है, ठीक है, भारत का साक्षरता दर जो है कि 74.04% है। ठीक है, 2008 मतलब 1998 का पूछा गया था इससे पहले आप सभी लोगों से, जिसका जो है कि अराउंड 14 या 13% था। ये रहा क्वेश्चन। 1950 का पूछा गया था आप सभी लोगों से, जिसमें जो है कि 18% था। बट जो है कि आप सभी लोगों से जब 2011 का पूछा गया, 2011 का जो है कि 74.04% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कबड्डी कितने मिनट तक खेली जाती है? तो मैं आपको बता दूं, जो कबड्डी है ये 40 मिनट तक खेली जाती है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, यानी कि मणिपुर का फेमस डांस कौन सा है? तो वो डांस है मणिपुरी डांस। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का जो नाम है वो है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र बताओ। तो ये होता है MgOH होल्टवाइज। ठीक है, बिहार में रेम्स उद्योग कहाँ प्रचलित है? तो ये है भागलपुर में। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में। उसके बाद सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो मैं आपको बता दूं, सूरत जो है कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे ज़्यादा राज्य किस देश में है? तो मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो राज्य है वो रूस में है। उसके बाद थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूँ, थल सेना की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। सूरत किस नदी के स्थान पर बसा हुआ है? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, लंदन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो मैं आपको बता दूं, थेमस नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद सम्राट अशोक कौन से धर्म से था? तो मैं आपको बता दूं, जो सम्राट अशोक थे ये जो है कि बौद्ध धर्म से थे। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो मैं आपको बता दूं, उसका वो जो संतूर वाद्य यंत्र से जो है कि उनका संबंध है। ठीक है, कृष्णा का पर्यायवाची बताओ। आप सभी लोगों से जो है कि कृष्णा का पर्यायवाची पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, कृष्णा का जो पर्यायवाची होता है, कन्हैया होता है, श्याम होता है, गोपाल होता है, केशव होता है, द्वारकेश होता है, या फिर टारकाधीश या फिर वासुदेव होता है। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, सम्राट अशोक कौन से धर्म से थे? तो बौद्ध धर्म से थे। उसके बाद चौदहवीं जनगणना के कौन से वर्ष में हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, 2001 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा फूड पैक्ट योजना कब आया था? तो मैं आपको बता दूं, अन्नपूर्णा फूड पैक्ट योजना जो है कि 14 अप्रैल 2023 को आया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, गंगा नदी को जो है कि बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। कोलकाता जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? मैं आपको बता दूं, नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये प्लासी का युद्ध जो है कि 23 जून 1757 में हुआ था। भारत के किस राज्य में लीची सबसे ज़्यादा मिलती है? तो मैं आपको बता दूं, बिहार में मिलती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आप सभी लोगों से वो है, बल का विमीय सूत्र बताओ। तो मैं आपको बता दूं, बल का जो विमीय सूत्र होता है mL/2 होता है। उसके बाद कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, DNA होता है। और उसके बाद ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो मैं आपको बता दूं, कार्बन का है। उसके बाद सोपान कृषि किस राज्य से प्रचलित है? तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड से है। एशिया का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी ये राजगृह आहूत में हुई थी। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, 18 मार्च 1919 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, ईटानगर है। उसके बाद पूछा गया था आप सभी लोगों का, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का,
भारत किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, बता दिया है मैंने आप सभी लोगों को। भारत के पश्चिमी राज्य का नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं भारत के पश्चिमी राज्य का नाम गुजरात है। उसके बाद आप सभी लोगों से पूछा गया था द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं मरकरी होता है। उसके बाद जो पूछा गया था आप सभी लोगों से कि पोलो खेल कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो मैं आपको बता दूं पोलो खेल में जो है कि 4 खिलाड़ी खेलते हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ, तो मैं आपको बता दूं ये 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, डिटर्जेंट पाउडर कौन से डिटर्जेंट पाउडर जो है कि कौन से लवण का प्रयोग करके बनता है, तो मैं आपको बता दूं सोडियम कार्बोनेट लवण का प्रयोग करके ये बनता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गुड़ी पड़वा पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा पर्व जो है कि महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, कोलकाता जल प्रांत कहाँ पर स्थित है, मैं आपको बता दूं नवादा जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो मैं आपको बता दूं प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के 22 जून के जो दोनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे वो सारे क्वेश्चन करवा दिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को याद कर लिया होगा, और इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप सभी लोग वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।